गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ जिसका नाम है आपका मल्टीप्लेक्सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में हर साल ये आपका 10 नंबर का आता है। मल्टीप्लेक्सर, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं मक्स और डेटा सेलेक्टर। मल्टीप्लेक्सर मीन्स मेनी इनटू वन। इसमें इनपुट बहुत सारे होंगे लेकिन आउटपुट हमारा एक ही होगा, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर और मक्स और डेटा सेलेक्टर। Multiplexer is a combinational circuit that select binary of information from one of many input lines and direct it to the output line. A multiplexer is also called a data selector and transfer the information to the output. इसके पहले जितने मैंने आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ाए थे उससे थोड़ा डिफर करेगा। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ वायर्स। ये हमारा आईसी के फॉर्म में, आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में वर्क करता है, जो कि हमारा एमएसआई के फॉर्म में होता है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। सेकेंड होता है आपका सो इट रिड्यूसेस द सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। थर्ड है आपका वी कैन इम्प्लीमेंट मेनी कॉम्बिनेशनल सर्किट यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। फोर्थ, इट डज नॉट नीड के मैप्स एंड सिंप्लीफिकेशन। इसमें हमें सिंप्लीफाई करने के लिए के मैप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ n:1 मल्टीप्लेक्सर। जैसा मैंने आपको बताया, मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है कि मेनी इनपुट होगा और केवल हमारे पास एक ही आउटपुट आएगा। एक कैसे हमारा एक ही आउटपुट ट्रांसफर होगा, ये डिपेंड करता है हमारा सेलेक्ट लाइन्स पे, दैट इज सेलेक्ट लाइन्स। इसमें हमारे पास n:1 मल्टीप्लेक्सर, इसमें मैंने इनपुट लिया है I0, I1, I2, IN-1 और सेलेक्ट लाइन्स हमारा S0, S1, SM-1। इसमें हमने एक और इनपुट सिग्नल का यूज किया है, दैट इज कैपिटल ई। इसको हम इंडिकेट करते इनेबल इनपुट और स्ट्रोब इनपुट। ये हमारा हमेशा एक्टिव हाई का मतलब दैट इज वन जब रहेगा तो मल्टीप्लेक्सर हमारा वर्क करेगा, जब वैल्यू हमारी 0 होगी तो मल्टीप्लेक्सर हमारा वर्क नहीं करेगा। इस इनेबल सिग्नल का बेसिकली हम यूज जो करते हैं, हम मल्टीप्लेक्सर ट्री और इसको कैस्केडिंग करने के लिए हम करते हैं। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर हमारे पास इनपुट्स 4 इनपुट हैं, 8 इनपुट हैं, कितने सेलेक्ट लाइन्स की हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे हमारे पास है सेलेक्ट लाइन्स दैट इज m और नंबर ऑफ इनपुट्स, ये हमारे पास n इनपुट है और हमको कैलकुलेट करना है कि सेलेक्ट लाइन्स हमारे पास कितने हैं। इसके लिए एक हमारे पास रिलेशन होता है n=2 पावर m, और इसको हम लिख सकते हैं m=log⁴n। इस फार्मूले से हम सेलेक्ट लाइन को कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ m हमारा इंडिकेट करेगा सेलेक्ट लाइन्स। टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर, एक कई टाइप से हमारे होते हैं। एक 2 के फॉर्म में होते हैं, 2:1 मक्स, 4:1 मक्स, 8:1 मक्स, 16:1 मक्स। 2:1 मक्स का मतलब क्या हुआ, 2 इनपुट होंगे हमारे पास और एक हमारे पास आउटपुट होगा। सिमिलरली 4:1 में 4 इनपुट होंगे हमारे पास और एक हमारे पास एक आउटपुट होगा। एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। पहला हमारा है 2:1 मक्स। इसका ब्लॉक डायग्राम आप देखें, 2:1 का मतलब 2 इनपुट और एक हमारे पास आउटपुट आएगा। 2 इनपुट हमने क्या लिया है, एक इनपुट हमारा I0 और एक इनपुट हमारा है I1। अब इस केस में जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है n=2 पावर m। n क्या आपका इनपुट लाइन्स है, इस केस में इनपुट लाइन्स हमारे पास 2 हैं और 2 पावर m। m क्या है आपका सेलेक्ट लाइन्स, इस केस में m= हमारा क्या होगा, दैट इज 1। इसलिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट लाइन्स कितना यूज किया है, दैट इज s=1। इसको हम बोलते हैं सेलेक्ट लाइन्स। अब इस केस में क्या होगा, s की वैल्यू हमारी क्या होगी, या तो 0 होगी या तो 1 होगी, क्योंकि सेलेक्ट लाइन्स हमारे पास एक ही हैं। इस केस में अगर s की वैल्यू 0 है तो I0 क्या होगा, ये हमारा 0 होगा। तो ए सेलेक्ट लाइन्स क्या करेगा, I0 को आउटपुट पे ट्रांसफर करेगा।
क्योंकि एस की वैल्यू हमारी एक बार क्या है, 0 है, तो ये क्या करेगा, I0 को ट्रांसफर करेगा जब हमारा इनपुट क्या है, 0 है। सेकेंड केस में जब एस की वैल्यू हमारी 1 है तो I1 को यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। अब हम इसका एक ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल ऑफ 2:1 मक्स। एक इनपुट हमारा क्या है, ई इनेबल इनपुट है, और दूसरा इनपुट क्या हमारा एस है। क्यों हमने एस को सिलेक्ट किया है, क्योंकि सेलेक्ट लाइन ही एक पर्टिकुलर डेटा को आउटपुट पे ट्रांसफर करेगा। मैंने आपको इसके पहले ब्लॉक डायग्राम में बताया था, जब ई की वैल्यू हमारी 1 होगी, दैट इज हाई होगी, तब हमारा मल्टीप्लेक्सर वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। पहले मैंने केस में क्या लिया, ई की वैल्यू हमारा 0 है, मीन्स इनेबल इनपुट को हमने 0 लिया है। इस केस में क्या होगा, जो सेलेक्ट टाइम्स होगी हमारी, या तो 0 हो या तो 1 हो, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हमने डोंट केयर कंडीशन को यूज किया है। उस केस के आउटपुट क्या होगा, हमारा 0 होगा, क्योंकि ई की वैल्यू हमारी 0 है, उस केस में हमारा आउटपुट कुछ भी नहीं होगा। जब ई की वैल्यू हमने 1 लिया, जब ई की वैल्यू हमने 1 लिया, उस केस में क्या होगा, एस की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी, और जो इनपुट आई जो है वो हमारा आउटपुट पे ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, I0। सेकेंड केस, जब ई की वैल्यू फिर हमारा 1 है, सेलेक्ट लाइंस क्या होगा, एस इक्वल टू 1 होगा, उस केस में ट्रांसफर क्या होगा, I1 होगा, ये हमारा I1 हो गया। अब इसका यूज करके हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन निकालेंगे, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है। y इक्वल टू, आउटपुट आपका y है, y इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए e की वैल्यू क्या है आपका 1 है, 1 को हम क्या लिखेंगे, e, s की वैल्यू क्या है आपका 0 है, e इंटू एस बार, उस केस में आउटपुट क्या है, I0, मीन्स e इक्वल टू 1, e, s की वैल्यू 0 s बार, और y की वैल्यू I0, e s बार I0, प्लस सेकेंड केस में भी क्या आपका आउटपुट क्या है, आपका I1 है, उस केस में e की वैल्यू 1 है और s की वैल्यू 1 है, तो e इंटू एस एंड I1, e हमारा कॉमन हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, s बार I0 प्लस s I1। इस एक्सप्रेशन से हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर e की वैल्यू हमारी 0 होगा तो y इक्वल टू आउटपुट क्या होगा, 0, मीन्स मक्स डज नॉट वर्क। अब इसका हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट टर्म है, तो 2 हमने एंड गेट का यूज किया, और यहाँ पे और एडिशन हो रहा है, एक हमने और गेट का यूज किया। एक इनपुट लिया हमने s, नॉट गेट लगा, तो इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे पहला फंक्शन आपका s बार I0, s बार I0। सेकेंड टर्म आपका s I1, s एक इनपुट हमने लिया I1 s I1, फिर इसको मैंने क्या किया, और कर दिया, इस एक्सप्रेशन को मैंने क्या किया, और कर दिया, और गेट का यूज किया। अब इसमें क्या हो रहा है, ई जो है हमारा दोनों में कॉमन है, ये जो प्रोडक्ट टर्म हमारा कॉमन है, एक ई यहाँ पे लिया और दोनों हमने कनेक्ट किया। ए सर्किट डायग्राम ऑफ 2:1 मक्स। ई का जनरली हम यूज कब करेंगे, जब हमें कैस्केडिंग करनी हो या मल्टीप्लेक्सर टी बनाना हो। अगर मल्टीप्लेक्सर का सिंबल हमें डिजाइन करना हो, ड्रॉ करना हो, इस टाइप से होगा आपका। एक 2:1 मक्स था, 2 इनपुट हमने यूज किया I0 एंड I1, और एक सेलेक्ट लाइन था हमारे पास S, और एक हमारे पास आउटपुट Y। सेकेंड हमारा है 4:1 मक्स। जैसा ये नाम से इंडिकेट कर रहा है, 4:1 का मतलब क्या हुआ, 4 इनपुट हमारे पास होगा। 4 इनपुट्स हमारे पास क्या है, I0, I1, I2 एंड I3। इसमें सेलेक्ट लाइंस क्या होगा, जैसा प्रीवियस में फॉर्मूला मैंने बताया था, n इक्वल टू 2 पावर m। n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स है, m क्या आपका सेलेक्ट लाइंस है। इस केस में n की वैल्यू कितनी है आपकी, 4 है, n इक्वल टू 4, 2 पावर m, m इक्वल टू 2। तो सेलेक्ट लाइंस 2 हुआ हमारे पास, S0 एंड S1। यहाँ पे भी हम ई इनेबल सिग्नल का यूज कर सकते हैं, जिसकी हम लास्ट में सर्किट इंप्लीमेंट करने में करेंगे, चूंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हमारा हो जाएगा।
इसलिए अब इसका यूज़ करके जो सेलेक्ट लाइन्स हमारा है S0 एंड S1, यहाँ पे देखिए I0, I1, I2, I3, ये सेलेक्ट लाइन्स क्या करेगा, पर्टिकुलर एक इनपुट डेटा को सेलेक्ट करेगा और उसको आउटपुट पे ट्रांसफर करेगा। I0 को हम क्या लिख सकते हैं बाइनरी फॉर्म में 0 0, I1 को 0 1, I2 को 1 0, I3 को 1 1। सपोज कर लिए S1 और S0 है, हमारी वैल्यू 0 0 है। ये क्या करेगा, जीरो वाले बाइनरी को जो इनपुट डेटा 0 0 को यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। जब ये वैल्यू हमारी क्या होगी 0 1 होगी तो ये हमारा I1 को ट्रांसफर करेगा। जब हमारी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1 0 होगी, इस वैल्यू को यहाँ पे ट्रांसफर करेगा आउटपुट पे। जब दोनों हमारे सेलेक्ट लाइन्स 1 1 होंगे, इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। जिस तरह से मैंने 2:1 मक्स का ट्रुथ टेबल बनाया, ऐसे ट्रुथ टेबल आपका 4:1 का ट्रुथ टेबल बनेगा। सेलेक्ट लाइन्स क्या आपका S1 एंड S0 और आउटपुट क्या आपका Y। यहाँ पे हमने क्यों सेलेक्ट लाइन्स इनपुट पे लिया है, क्योंकि सेलेक्ट लाइन्स का यूज करके हम इस इनपुट को आउटपुट पे ट्रांसफर करते हैं। तो पहला केस क्या होगा 0 0 0 0 के केस में क्या हो रहा है, आउटपुट पे I0 हमारा ट्रांसफर हो रहा है। देखिए 0 0 जब है तो हमारा I0 ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे जब 0 1 है, 0 1 है तो क्या ट्रांसफर होगा, I1 होगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका 1 0 है, इस केस में क्या होगा, I2 ट्रांसफर होगा। जब हमारा S1 और S0 1 1 होगा तो I3 हमारा ट्रांसफर होगा। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे आप लिखेंगे, आउटपुट Y इक्वल टू S1 की वैल्यू क्या आपकी 0 है और S0 की वैल्यू 0 है। S1 0 मतलब S1 बार S0 बार एंड मल्टीप्लाई बाई I0 प्लस S1 की वैल्यू 0 है, S1 बार S0 I1, S1 की वैल्यू 1 है, S1 S0 की वैल्यू 0 बार कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एंड I2, और लास्ट में होगा आपका S1 S0 इंटू I3। इसका सर्किट डायग्राम देखिए, 4 प्रोडक्ट टर्म हमारे पास है, 1 2 3 4। तो 4 हमने एंड गेट का यूज किया है और ये और हो रहा है, एक हमने और गेट का यूज किया है। यहाँ देखिए 2 सेलेक्ट लाइन्स था S1, ये नॉट गेट यूज किया, तो यहाँ पे आपका S1 का कॉम्प्लीमेंट आएगा, दूसरा आपका S0 का कॉम्प्लीमेंट आएगा। पहला फंक्शन हमारा देखिए S1 बार S0 बार, S1 बार S0 बार एंड I0। नेक्स्ट टर्म S1 बार, नेक्स्ट आपका X0 एंड I1। सिमिलरली S1 S0 I2। फिर इसका हमने क्या किया, और गेट का यूज किया। यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ गया Y डैश, लेकिन आउटपुट हमें क्या चाहिए, Y चाहिए। इसके पहले जब 2:1 में हमने बताया था, एक सिग्नल हमने E का यूज किया था। यहाँ पे क्या था आपका ये एंडिंग हो रहा था, यहाँ प्रोडक्ट टर्म था ना, एंड हो रहा था, इसलिए यहाँ पे इस आउटपुट के साथ हमने एक एंड गेट का यूज किया है और इसको ई सिग्नल से कनेक्ट किया हुआ, दैट इज ई। अगर इस एक्सप्रेशन में ई इक्वल टू 0 होगा तो हमारा मल्टीप्लेक्सर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट टर्म है, ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जब ई की वैल्यू हमारी वर्क 1 हो जाएगा, एक्टिव हाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लेक्सर हमारा वर्क करेगा। सिमिलरली इसी तरह आप 8:1 मक्स का भी बना सकते हैं। इसमें 8 इनपुट हमारा क्या हो जाएगा, I0 से लेकर के I7 तक हो जाएगा, और इसमें 3 सेलेक्ट लाइन्स हो जाएंगे S0 S1 एंड S2। सिमिलर प्रोसेस पे आपको करना है। इसके बाद मैंने आपको एक इनेबल सिग्नल बताया था, दैट इज मल्टीप्लेक्सर ट्री। उसको क्या बोलते हैं हम, मल्टीप्लेक्सर ट्री। मल्टीप्लेक्सर ट्री का मतलब क्या होता है, ऑब्टेनिंग हायर ऑर्डर मक्स यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स। लोअर ऑर्डर का यूज करके हमें हायर ऑर्डर मक्स को इंप्लीमेंट करना है। इसको सीधे हम आपको एक प्रॉब्लम लेके दिखाते हैं। इम्प्लीमेंट 8:1 मक्स यूजिंग 4:1 मक्स। मतलब 4:1 मक्स का यूज करके आपको 8:1 मक्स बनाना है। जो गिवन है आपका, जिसमें 4 इनपुट हैं और एक हमारे पास आउटपुट है, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट क्या करना है, जिसमें 8 इनपुट हो और एक हमारे पास आउटपुट हो।
देखिए यहाँ पे है रिक्वायर्ड मार्क्स जो हमें इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज N1 इक्वल टू 8। जो अवेलेबल है, जो गिवन हमको, दैट इज N2 इक्वल टू 4। N1 बाई N2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। मीन्स दो 4:1 मार्क्स का हमें यूज करना है। हमें यूज क्या करना था, 4:1 मार्क्स इम्प्लीमेंट करना है 8:1 मार्क्स, तो दो हमें 4:1 मार्क्स का यूज करना है। तो सिंपल हमने दो 4:1 मार्क्स का यूज किया। 4 का मतलब क्या हुआ, 4 इनपुट होगा, I0, I1, I2 एंड I3। इस 4:1 में सेलेक्ट लाइन्स क्या होगा, S0 एंड S1। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं n इक्वल टू 2 पावर m। n आपका 4 है तो 2 पावर m, m इक्वल टू 2। सिमिलरली इस केस में भी आपके पास सेलेक्ट लाइन्स दो ही होगा, S0 एंड S1, क्योंकि 4:1 मार्क्स है। इसमें भी आपके 4 इनपुट होंगे, यहाँ तक I3 था, इसमें क्या होगा, I4, I5, I6 एंड I7। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और गेट का यूज किया है और एक आउटपुट लिया। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि इम्प्लीमेंट आपको 8:1 करना है, इसमें सेलेक्ट लाइन्स कितने होंगे, 3 होंगे। यहाँ पे आपका क्या था, S0, S1। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, S2, S1 एंड S0। अब इसका मैंने टेबल लिख लिया। S2, S1, S0 बाइनरी नंबर है, 0 का क्या होगा, 0 0 0 0 0 0 केस में क्या सेलेक्ट होगा, I0। 0 0 1 में I1। 0 1 0 मीन्स ये 2 हुआ, 2 में I2 और 3 में I3, 4 में I4, I01, I5, I10, I6 एंड I7। अब एक हमने सिग्नल का यूज किया था, ई सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों में S0, S1 दो सेलेक्ट लाइन्स हैं। एक तीसरा सिग्नल क्या होगा, जो हमारा इनेबल सिग्नल था, स्ट्रोब सिग्नल था, जो कैस्केडिंग के लिए हमने यूज करना था। देखिए यहाँ पे इसमें भी मैंने ई सिग्नल का यूज किया और इस केस में भी मैंने ई का यूज किया, और यहाँ पे एक नॉट गेट का यूज किया है। इस ट्रुथ टेबल से देखिए, जब S2 की वैल्यू 0 है, S2 की वैल्यू 0 है, यहाँ पे नॉट गेट है, तो 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उस केस में क्या होगा, ये वैल्यू हमारी 0 0 है, ये वैल्यू हमारी क्या होगी, S0, S1 0 है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमारा I0 ट्रांसफर होगा। सपोज कर लीजिए, क्योंकि ये 0 0 का मतलब क्या हुआ, जब हमारा ये 0 0 होगा तो I0 हमारा ट्रांसफर होगा। जब ये 0 1 होगा सेलेक्ट लाइन्स, I1 ट्रांसफर होगा। जब हमारा ये 1 0 होगा तो I2 ट्रांसफर होगा। जब ये 1 1 होगा तो I3 ट्रांसफर होगा। सपोज कर लिए, जब हमने S2 एक अलग केस लिया, S2 की वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे नॉट गेट है, आपका 1 हो जाएगा, तो हमारा ट्रांसफर क्या हो जाएगा, I0 ट्रांसफर होगा। उस केस में क्या होगा, ये पहला मल्टीप्लेक्सर आपका ऑन कंडीशन में होगा, लेकिन दूसरा क्या होगा, ई की वैल्यू हमारी 0 होगी, ये हमारा ऑफ कंडीशन में हो जाएगा। जैसे एक सिंपल मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको। जब हमारा S1 की वैल्यू 1 है, सपोज कि S1 1 है और S0 हमारा 1 है, उस केस में S2 की वैल्यू क्या है आपकी, 0 है, तो 0 से यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा। उस केस में यहाँ पे क्या आएगा, I3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 1 1 से क्या होगा, ए हमारा I3 ट्रांसफर होगा, ये ना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, S1 की वैल्यू 1, S0 की वैल्यू 1 और S2 0 है, तो ये चीज़ 1 हो जाएगा, ये हमारा ऑन कंडीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमारा ट्रांसफर होगा, I3 ट्रांसफर हो जाएगा। इस केस में आइए, जब S1 की वैल्यू 1 है, S0 की वैल्यू 1 है, उस केस में S2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये हमारा मल्टीप्लेक्सर वर्क नहीं करेगा, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे और गेट है, यहाँ पे क्या होगा, I3 XOR 0, तो हमारा क्या आएगा आउटपुट पे, दैट इज I3। इस तरह की भी प्रॉब्लम आपकी एग्जामिनेशन में आते हैं। अब हम आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, कोई अगर बूलियन फंक्शंस दिया हुआ है तो उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। बूलियन फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन, इसका एक सिंपल रूल होता है। इस तरह के प्रॉब्लम भी आपके क्वेश्चन पेपर में आए होंगे। और जनरल प्रोसीजर फॉर
implementing any boolean function of n variables with 2 power n minus 1 to 1 mux। इसको सीधे हम आपको प्रॉब्लम पे ले जाते हैं। इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन विद अ 8:1 मक्स। कभी कभी एग्जामिनेशन में 8:1 नहीं दिया था, सीधे दिया रहता इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन विद ए मल्टीप्लेक्सर। जैसे मान लीजिए एक प्रॉब्लम है, इसको आपको 8:1 मक्स से इम्प्लीमेंट करना है। फंक्शंस दिया हुआ है एफ ए बी सी डी इक्वल टू एसओपी फॉर्म में है सम ऑफ प्रोडक्ट। ए मीन टर्म आपके मीन टर्म जो गिवन है आपके 0 1 3 4 8 9 एंड 15। इसका सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इस प्रॉब्लम में कितने वेरिएबल्स हैं आपके 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स n इक्वल टू 4 दैट इज ए बी सी एंड डी। सेलेक्ट लाइंस के लिए क्या होगा n माइनस 1। टोटल वेरिएबल्स कितने थे 4 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो इस प्रॉब्लम में 3 सेलेक्ट लाइंस आर रिक्वायर्ड। अगर 8:1 मल्टीप्लेक्सर नहीं दिया रहता तो आपको कौन सा मल्टीप्लेक्सर यूज करना है, उसके लिए है टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर यूज्ड। फॉर्मूला यहाँ था आपका 2 पावर n माइनस 1। तो 2 पावर 4 वेरिएबल था, n क्या नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 पावर 4 माइनस 1 दैट इज 2 पावर 3 8:1 मक्स। इफ नॉट गिवन इन प्रॉब्लम तो आपको 8:1 मल्टीप्लेक्सर का यूज करना है। 8:1 मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या हुआ 8 इनपुट होंगे, 8 इनपुट आपके पास होंगे और एक आपका आउटपुट होगा। 8 इनपुट में आप जैसे मैंने यहाँ पे लिया है I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 एंड I7 8 होगा। और इस केस में सेलेक्ट लाइंस कितना होगा 8:1 के केस में दैट इज 3 सेलेक्ट लाइंस। n इक्वल टू 2 पावर m, n इनपुट है 8 इक्वल टू 2 पावर m, तो आपको 3 सेलेक्ट लाइंस चाहिए। अब इसमें क्या सेलेक्ट लाइंस मैंने क्या लिया है B C D। इसमें आप कुछ भी ले सकते हो। 3 सेलेक्ट लाइंस मैंने इसमें क्या लिया B C D। D क्या आपका LSB हो जाएगा और इसमें क्या होगा MSB हो जाएगा। 3 सेलेक्ट लाइन लिया मैंने D C एंड B। D क्या आपका LSB और B आपका MSB है। एक जो आपका पहला टर्म A है इसको मैंने एज ए इनपुट हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 सेलेक्ट लाइंस हैं B C एंड D। इनपुट्स कितने हैं आपके I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 एंड I7। इसको हम बाइनरी में क्या लिखेंगे 000 001 010 011 100 101 110 एंड 111। जब तीनों सेलेक्ट लाइन सपोज कर लिया हमारा 000